Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस टीसीएस कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा माला माल करने जा रही है। तो एक वीडियो के जरिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना ज़रूरी है। हाँ, माना कि आप लोगों में से टीसीएस के कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शेयर होल्डर नहीं हैं, लेकिन उनके लिए भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही चीज़ तो चाहिए। एक शेयर होल्डर को इसी बात की उम्मीद होती है। किसी भी कंपनी का एक जो शेयर होल्डर होता है वो उसका एक पार्शियल मालिक होता है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या उसका भी राइट होता है कि कंपनी का फ़ायदा डिविडेंड के रूप में या फिर शेयर्स को बायबैक के रूप में दिया जाए। हर कंपनी का ये मकसद होना चाहिए, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ ही कंपनीज के साथ ऐसा हो पाता है। कुछ आईटी सेक्टर की कंपनीज होती हैं जो अपने लार्ज सरप्लस कैश का मतलब होता है कि जो उनके बुक में एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में या तो पे करती हैं या तो बाईबैक के रूप में पे करती हैं, राइट। तो टीसीएस उनमें से एक है जो अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक तोहफा देने जा रही है, और इसी तोहफा की उम्मीद में आज इसमें 0.80% की तेज़ी देखने को मिली, यानी 21 रुपये 65 पैसे का जंप हम लोगों को देखने को मिला। क्लोजिंग के बाद मैं बता रहा हूँ, वैसे तो हाई बनाया है 2770 रुपये का, लो बनाया 2703.00 का, और ओपन हुआ था 2742 यानी 2742 पे ओपन हुआ। लास्ट क्लोजिंग अगर आप देखें तो 2714.30 थी। आज के दिन टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ 96,56,167, और लास्ट के मोमेंट में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली कि मंडे के दिन ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बाद दूसरे नंबर की सबसे देश की बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसकी जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,26,633 करोड़, यानी 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर। और लास्ट हफ्ते के कुछ अगर आप रिटर्न परसेंट देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा जोश से भर देने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर 8.42% का रिटर्न, एक महीने के अंदर 16.51% का रिटर्न, 3 महीने का अगर आप देखें तो 23.11% का रिटर्न, वहीं अगर आप 6 मंथ्स का देखें तो 55.52% का रिटर्न, एक साल का अगर आप देखें तो 33.61% का रिटर्न। इतना ज़्यादा रिटर्न परसेंट दिया इस कंपनी ने, और उसके बाद भी अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, माला माल कर देने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया है, जिससे शेयर होल्डर्स को बहुत खुशी होगी, गदगद हो जाएंगे खुशी के मारे। तो क्या है, आइए आपको थोड़ी सी कुछ आर्टिकल्स हैं उसके ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअली में कि कैसे कैसे क्या होने जा रहा है। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बोर्ड है ना कंपनी का, टीसीएस कंपनी का जो बोर्ड है, राइट, बोर्ड ने, इस कंपनी का जो बोर्ड है वो प्रपोज किया है, एक प्रपोज़ल अप्रूव किया है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स को बाई बैक करने जा रहा है, जिसकी जो टोटल मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ रुपए तक के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से। टीसीएस ने प्लान किया है कि वो 5.33 करोड़ इक्विटी शेयर्स को खरीद सकती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, ठीक है, जिसकी जो एग्रीगेट अमाउंट होगी वो 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती है, अप टू 16,000 करोड़। ध्यान दीजिएगा बात के ऊपर। टीसीएस ने प्रपोज किया कि जो शेयर्स बाई बैक किए जाएंगे उसकी जो प्राइस रहेगी पर इक्विटी शेयर 3,000 रुपये, 3,000 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बाई बैक करेगी कंपनी, जो कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम पे है। अभी करंट मार्केट प्राइस जो क्लोज हुआ है आज के दिन वो है 2,737। जी हाँ,
2737 रुपये पे क्लोज हुआ। इस मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो 3000 रुपये का जो पर शेयर के हिसाब से प्राइस ऑफर करेगी कंपनी, ये एक काफ़ी प्रीमियम पे होगा, बोनस है एक तरीके से इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, राइट। टीसीएस ने कहा कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको उनके प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे टेंडर ऑफर रूट, जो एक स्टॉक एक्सचेंज की मैकेनिज़्म होती है, उसके जरिए किया जाएगा। जी हाँ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स के प्रोपोर्शन के आधार पर उनको उनसे बाईबैक किया जाएगा टेंडर ऑफर के जरिए। बाईबैक जो है ये एक बेसिकली जो है एक मेंबर्स ऑफ मीन का एक अप्रूवल का हिस्सा है, जो कि एक पोस्टल बैलेट के जरिए कराया जाएगा। अभी ये बाकी है, कुछ चीज़ें होती हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे, वो करना पड़ता है। पब्लिक अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना है कि पब्लिक अनाउंसमेंट जो है इस प्रोसेस को सेट करने के लिए टाइमलाइंस, मतलब कब ये चीज़ होनी है, किस डेट को होनी है, कब से कब तक, कब से ओपन होगा, कब से क्लोज हो कब क्लोज होगा, ये सारी बातें। और इसके अलावा और जो रिक्विजिट डिटेल्स हैं, मतलब कुछ नेसेसरी नॉर्म्स होने चाहिए ना इसके लिए कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक रिक्विजिट डिटेल्स होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मतलब एब्सोल्युटली पूरे के पूरे होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर्स की बात नहीं करी जा रही, कुछ इसमें इनकी तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। जो फॉलो करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको ये फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। होपफुली सबको मिलने वाला है, बाकी देखते हैं क्या होता है बाईबैक रेगुलेशन के आधार पर। ओके, आपको बताना चाहूँगा कंपनी ने 2018 के अंदर भी यही प्रोसेस अपनाया था बाईबैक का, और उस समय जो टोटल वर्थ अमाउंट था लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक का था, ठीक है। और उस समय जो एग्जिस्टिंग प्राइस थी वो भी काफ़ी कम थी, जो उसकी मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा थी इन कंपेयर टू मार्केट प्राइस। उस समय जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस था उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे, यानी प्रीमियम पे बाईबैक किया था, जिसकी वजह से उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हुआ था। अनाउंसमेंट के टाइम पे उस समय कंपनी ने इस प्रोग्राम को नाम दिया था मेगा बाईबैक ऑफर, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी के तौर पे ये अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न करने का एक एक्स्ट्रा तरीका था, एक्स्ट्रा कैश को रिटर्न करने का एक तरीका था मेगा बाईबैक ऑफर। लेकिन इस बार मेगा बाईबैक ऑफर नहीं है, इस बार सिर्फ ऑफर है। और देखते हैं कि ये इसकी रिक्विजिट डिटेल्स और इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट टाइमलाइंस, कब अनाउंसमेंट होती है, ये सब चीज़ें रिलीज़ कर दी जाएगी ड्यू कोर्स में, तब जब ये होने वाला होगा उस टाइम पीरियड के आसपास। ओके, तो यही चीज़ तो चाहिए होती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यही चीज़ सारी कंपनीज नहीं दे पाती हैं, क्योंकि सब कंपनीज़ के अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग फंडामेंटल होते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड सबका अलग अलग होता है, सबका मॉडल बिजनेस अलग होता है, बिजनेस मॉडल अलग अलग होता है। दैट्स वाई अलग अलग कंपनीज़ के लॉसेज अलग होते हैं, प्रॉफिट्स अलग होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। आपको खुशी हो रही होगी अगर आप टीसीएस के अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट बना के रखे हैं, नहीं रखे हैं तब भी आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 10 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन की ये कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जस्ट बाद दूसरे नंबर पे, देश की सबसे बड़ी कंपनी। So hope you liked it guys. This is all about this video. I would like to terminate right here. आपसे 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले रिक्वेस्ट तो ये है कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन and also make sure to press the bell icon to get notifications. See you next time in next video. Till then, take care.